नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम RS अग्रवाल बुक के क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का जितने भी प्रश्न हैं उदाहरण से लेकर एक्सरसाइज बी तक बारी बारी से शॉर्ट एंड सिंपल वे में हल करना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ फार्मूला और बेसिक का जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसे हम आज बोर्ड पर बारी बारी से देखते हैं। तो क्षेत्रमिति के जहाँ तक का सवाल है सॉल्व करने के लिए, खास करके RS अग्रवाल बुक के लिए, तो आपको ज़्यादा बेसिक जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चंद बेसिक हैं जो आप देख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं। तो जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हालांकि यह क्षेत्रमिति का अध्याय है, तो इसमें हमें कौन से संबंधित प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न होंगे वो माप के या क्षेत्रफल पर पूछे जाएंगे। तो क्षेत्रमिति में हमें त्रिभुज जानते हैं कि त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। तो हम यहाँ भुजा के आधार पर त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा त्रिभुज होगा वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज की संज्ञा दी जाती है। A, B, C जहाँ देख रहे हैं तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। एक और त्रिभुज से भी प्रश्न काफ़ी बनता है, समकोण त्रिभुज। हालांकि जानते हैं वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, जहां एंगल B आपका 90 डिग्री है। ये तो कुछ परिभाषाएं थे, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आइए त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी सूत्र होते हैं उन्हें जान लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो आपका सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यह तब हम प्रयोग करते हैं जब त्रिभुज की हाइट दी गई हो। याद रखें, इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हाइट दी गई हो। यदि यहाँ से यहाँ तक का आधार B हो तो इसी पर डाला गया ऊंचाई लेना है। यदि आधार हम C लेंगे तो इसी पर डाला गया ऊंचाई लेना है। यदि आधार यहाँ पर हम A लेंगे तो इसी पर डाली गई ये ऊंचाई लेना है। ये नहीं कि आधार ये ले लिए और ऊंचाई ये लिए, तब दोस्त आपका गलत हो जाएगा। आइए त्रिभुज से संबंधित दूसरे सूत्र की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना साइड का स्क्वायर। √3/4 गुना साइड का स्क्वायर। यदि आप चाहते हैं कि यह फार्मूला कहाँ से आया तो यह भी हम सिद्ध करके आपको यहीं बता देते हैं। हालांकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपको सिद्ध करने से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। जैसे कि देख लिए, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। यहाँ से हम एक लंब समद्विभाजक जो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी डालते हैं H। यदि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा A है तो ये आपका हो जाएगा A/2
यहाँ भी a/2। हम जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और समकोण त्रिभुज में क्लास 10th में पढ़े होंगे हम कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम जैसे इसको कर्ण मानेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो h को इधर लाएंगे तो h स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। इसको हम इस और लाएंगे तो a में यह घट जाएगा a स्क्वायर बाय 4। और यहाँ पर हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बाय a स्क्वायर बटे 4। और जैसे ही हम इस h का रूट उड़ाएंगे तो ये पूरा डाटा आपका रूट में आ जाएगा। और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √3a स्क्वायर बाय 4। और यहाँ से हम h निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, चूँकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 और a स्क्वायर के फॉर्म में है तो a निकल जाएगा और नीचे वाला का 2। तो आपका समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का जो फार्मूला आ गया वो आ गया √3 गुना भुजा बाय 2। जहाँ तक है क्षेत्रफल की बात करें तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार b ऊंचाई h। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो ये और इसी पर डाली गई ऊंचाई, तो आधार यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा a। चूँकि ऊंचाई ज्ञात करके आए हैं तो h के जगह मान धरेंगे √3 × a/2। और जैसे ही यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a/2 a गुना होकर हो जाएगा आपका √3 × a स्क्वायर और 2 दूनी 4। यही आपका क्षेत्रफल का सूत्र प्रूव्ड हो गया। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s-a × s-b × s-b × s-c, जहाँ s बराबर होता है a + b + c/2, जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। इस क्षेत्रफल का अगर ये भुजा a, ये b और ये c हो तो ये समबाहु त्रिभुज है। पहले हम s निकालेंगे, अर्ध परिमाप सभी भुजा को जोड़कर 2 से भाग और उसके बाद रूट में धरकर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जिसे हीरोन फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम त्रिभुज से संबंधित सूत्र जान चुके हैं, अब हम चतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चतुर्भुज। चतुर्भुज जानते हैं कि 4 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम आयत की बात करें तो आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। तो ये L होगा तो ये भी L होगा, ये A हो, ये B होगा तो ये भी B होगा। और आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है स्टार्टिंग पॉइंट से भुजा की सभी लंबाई चौड़ाई के योग को परिमाप कहा जाता है। यदि हम परिमाप का बात करें आयत का परिमाप तो हो जाएगा
यहाँ से यहाँ तक l, फिर प्लस b, फिर यहाँ से यहाँ तक l, फिर प्लस b। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 2l और 2b हो जाएगा, और जैसे हम 2 कोमा लेंगे तो l प्लस b, यानी कि आयत का जो परिमाप का फार्मूला निकला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आइए हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग वह आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर। यदि साइड दिया गया रहे तो साइड का स्क्वायर, यदि आपको वर्ग का विकर्ण दिया रहे d, तो भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर वर्ग का विकर्ण हो तब भी एक सूत्र निकलता है, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। अगर साइड दिया रहे तो साइड का स्क्वायर, यदि विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो आइए हम देखते हैं। चूँकि हम एक वर्ग लेते हैं, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, और यहाँ से एक विकर्ण डालें d। हम जानते हैं चूँकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है तो 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर होगा। और हम d स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर इसको a बराबर निकालें, a स्क्वायर बराबर, तो ये 2d स्क्वायर में भाग चल जाएगा, और ये आपका सिद्ध हो गया कि a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर 2, जहाँ a स्क्वायर को ही हम वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम याद रखेंगे, यदि भुजा दिया रहे तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि विकर्ण का दिया रहे तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत यदि एक अंतःवृत्त बनाया जाए, मतलब अंदर में वृत्त, तो इसको क्षेत्रफल, और एक परिवृत्त भी बनाया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यार ले लेते हैं, और ये त्रिज्या आपका बड़ी यार ले लेते हैं। क्योंकि कुछ ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हमें कभी कभी पूछता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, जब भी अंतर्गत बोले तो अंदर में त्रिभुज वृत्त बनाना है। यदि बोले समबाहु त्रिभुज के बाहर बना है वृत्त, उसकी त्रिज्या क्या होगी या क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि भी होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज में ये a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। समबाहु त्रिभुज में यदि हम समबाहु त्रिभुज में छोटी त्रिज्या की बात करें तो वो होता है a बाय 2√3, और बड़ी त्रिज्या की बात करें तो वो होता है a बाय √3। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम सिद्ध करके भी बता सकते हैं। हालांकि यदि आपको लगता है कि सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो एक एक प्रॉपर्टी हम आपको सिद्ध करके सिंपल वे में बता सकते हैं। यदि आपको लगे कि सिद्ध करना ज़रूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। ये बेसिक था जो हमें आर.एस. अग्रवाल अंकगणित के क्षेत्रमिति को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। यदि किसी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर ये तो आप 4-5 सूत्र ही बताएं, क्या पूरा आर.एस. अग्रवाल का क्षेत्रमिति का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हाँ ये सच है। इसके लिए आपको किसी भी सूत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सूत्र बचते भी हैं तो जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे उदाहरण से लेकर एक्सरसाइज बी तक, तो वहाँ पर हम उस सूत्र के बारे में डिटेल विथ प्रूफ्ड
डिस्कशन कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको बेसिक वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।